आज के वीडियो में रेलवे के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम लोग या आप सभी लोग रेलवे में सफ़र करते हैं तो जब ट्रेन सामने आती है तो सामने देखते हैं अलग अलग कोच की कैटेगरी दी होती है। तो आज के वीडियो में यही समझेंगे कि इन कोचों में क्या अंतर होता है और इनकी सेवाओं में क्या अंतर होता है और इनमें टिकट प्राइस में क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन के जनरल कोच की, लाइफलाइन कोच की। हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार तो जनरल कोच में सफ़र जरूर किया होगा। तो जनरल कोच की जो सुविधाएं हैं उससे सभी लोग, तो मेरे हिसाब से जिनको सबको जानकारी होगी कि जनरल कोच की एक तो जो किराया होता है वो रेलवे में जो ट्रेन होती है उसका सबसे कम होता है, मतलब एक साधारण किराया होता है, इसलिए उसका कोच का नाम जनरल कोच रखा गया है और अब बदलकर दीन दयालु कोच रख दिया गया है। तो इसमें सुविधाओं के नाम पर सिर्फ आपको बैठने की व्यवस्था मिलती है, वो भी पहले आओ पहले पाओ। अगर आप ट्रेन खाली है, आप आके बैठे हैं तो बैठ सकते हैं, और अगर आप ट्रेन में जगह नहीं है तो आपको खड़े होकर भी यात्रा करना पड़ सकती है, क्योंकि आपने जो टिकट लिया है वो साधारण किराए का टिकट है, इसलिए उसका नाम है जनरल कोच। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर कोच है स्लीपर कोच। स्लीपर कोच मतलब शयनान श्रेणी। शयनान श्रेणी में तो हम लोग अक्सर सफ़र करते हैं। जैसे हम टिकट बुक करते हैं तो स्लीपर कोच की आती है, तो उसका जो किराया होता है वो जनरल कोच से ज़्यादा और अन्य अपर क्लास श्रेणियों से कम होता है। और स्लीपर कोच में जो आपको सुविधा मिलती है, एक तो उसमें 1 से 72 तक या 1 से 80 तक सीटें होती हैं, जिन पर 80 यात्री या 72 यात्री सफ़र कर सकते हैं, जिनकी यात्रा सुनिश्चित होती है क्योंकि उसकी टिकट हमें रेलवे द्वारा अपनी बर्थ लाट कर मिल जाती है। उसमें जो किराया है वो किराया जनरल कोच से ज़्यादा होता है। दूसरी बात, उसमें सुविधाओं के नाम पर आपको सोने की व्यवस्था जो रेलवे द्वारा की गई है सीटों में, वो रात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप सीट खोल के, जैसे आपकी मिडिल बर्थ है तो आप उसको ओपन करके उसमें सो सकते हैं, और लोअर और अपर है तो सो सकते हैं। और 6 बजे बाद सुबह बाद आपको उसमें बैठ के यात्रा करनी है, और अगर अपर बर्थ है तो आप सो के भी यात्रा कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम है शयनान श्रेणी। और इसमें और ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती। इसमें इसी यात्रा के ऊपर जो कोच फैसिलिटी आती है वो आती है थर्ड एसी की। थर्ड एसी में भी हम सब लोग यात्रा करते हैं। तो थर्ड एसी में 2 कैटेगरी दे दी इस समय रेलवे ने। एक तो थर्ड एसी इकोनॉमी, और सेकंड पे थर्ड एसी जो नॉर्मल थर्ड एसी पहले होते थे। तो अब इकोनॉमी और एसी में, थर्ड एसी में भी अंतर आ गया है। जैसे आप थर्ड एसी इकोनॉमी की टिकट बनाते हैं तो उसमें जो थर्ड एसी रेगुलर का जो किराया होता है उससे लगभग 100 रुपये टिकट कम लगता है। दूसरी बात, सुविधाओं में दोनों कोचों में आपको ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट और बिछाने के लिए बेडशीट मिलती है। एक ओढ़ने के लिए बेडशीट मिलती है, पिलो मिलती है, पिलो कवर मिलता है। और 1 से 72 तक बर्थें आपकी थर्ड एसी में होती हैं, और 1 से लेकर 80 तक बर्थें थर्ड एसी इकोनॉमी में होती हैं। इकोनॉमी में थोड़ी सीटें ज़्यादा रखी गई हैं। इकोनॉमी में सीटों का स्पेस, जो लेग स्पेस है हम लोग जहाँ बैठते हैं, उसको थोड़ा कम रखा गया है। और जो थर्ड एसी रेगुलर है उसमें सीटों का स्पेस तो अच्छा होता है और जगह भी अच्छी होती है। इसी प्रकार से दोनों में सुविधाओं के नाम पर सेम सुविधाएं मिलती हैं। ब्लैंकेट, तकिया, चद्दर सब में मिल जाता है। और इसमें जो सीटिंग की व्यवस्था की गई है, तो साइड में एक सीट लोअर वर्थ, एक अपर वर्थ, जिसको साइड लोअर और साइड अपर कहा जाता है। इसी प्रकार से जो उसकी सेंट्रल व्यवस्था की गई है, लोअर, मिडिल और अपर, मतलब 3 बर्थें एक लाइन में होती हैं, इसलिए इसका नाम थर्ड एसी कोच रखा गया है। मतलब शयनान श्रेणी का वातानुकूलित थर्ड एसी कोच। इसमें होती हैं 3 सीटें इधर और 3 सीटें इधर। और जो स्लीपर क्लास है उसमें भी 3-3 बर्थ की व्यवस्था एक ही लाइन में की गई है, इसलिए उसको स्लीपर क्लास कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड एसी कोच की। तो सबसे पहले सेकंड एसी और थर्ड एसी का अंतर आप समझ लो, क्योंकि स्लीपर क्लास की तो हमने स्थिति आपको समझा दी है। सेकंड एसी और थर्ड एसी में जो सीटों की व्यवस्था होती है वो होती है एक लाइन में। सेकंड एसी में 1 और 1 2, और थर्ड एसी में हमने बताया 1 2 3, मतलब थर्ड एसी के एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें, 2 साइड में और 6 सेंट्रल में। इसी प्रकार से सेकंड एसी में
सेंट्रल में 4 सीटें, एक और एक दो, एक और एक दो, और साइड में साइड लोअर और साइड अपर जो व्यवस्था है। तो थर्ड एसी और सेकंड एसी में ये सबसे बड़ा अंतर है सीटों का। सीटों के बाद जैसे अब 2 सीटें हैं तो सबसे बढ़िया सुविधा ये मिल जाती है, दिन में आपको यात्रा आप कर रहे हैं, मान लो 24 घंटे की आपकी यात्रा है, तो आपको अगर सोना है तो लोअर बर्थ आपकी, क्योंकि 2 लोग ही बैठेंगे, एक लोअर पे एक अपर पे, अगर अपर वाला भी नीचे बैठा है तो आप ऊपर जाके सो सकते हैं। और अगर जो ऊपर जिनकी सीट तय हुई है, अगर वो ऊपर सो रहे हैं तो आप नीचे वाली पे आराम से सो सकते हैं। आपको बीच वाली खोलने की आवश्यकता यदि थर्ड एसी में पड़ती है, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ये तो सबसे बड़ी सुविधा ट्रेन में ये मिल जाती है। दूसरा डिफरेंस है किराए का। थर्ड एसी का किराया अगर 1100 रुपया है तो सेकंड का किराया लगभग 1600 रुपये के आसपास होगा। मतलब 40% किराया ज़्यादा होता है थर्ड एसी से सेकंड एसी का, कहीं से कहीं तक की यात्रा भी करें आप। जैसे आप छोटी दूरी करते हैं तो छोटी दूरी के हिसाब से, और लंबी दूरी में लंबी दूरी के हिसाब से। फिर तीसरी बात, सीटों की संख्या कम होने के कारण यात्री भी कम होते हैं कोच के अंदर, और ट्रेन थोड़ी सी मतलब कोच स्पेसियस होता है, जिससे आप आरामदायक सफ़र का आनंद उठा पाते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन के सबसे प्रीमियम कोच फर्स्ट एसी के बारे में, जो कि हर ट्रेन में नहीं लगा होता है। इस कोच की जो सबसे बड़ी सुविधा होती है, एक तो सीटों की संख्या बहुत कम होती है, उसके बाद अंदर आपको केबिन बने होते हैं। केबिन में आपकी किसी केबिन में 2 बर्थ और किसी केबिन में 1 2 3 4, जिसको आप केबिन को लॉक भी कर सकते हो अंदर से। आजकल जो नए LHB कोच के फर्स्ट एसी आए हैं उसमें बाकायदा गेट आप ओपन करो, अंदर जाओ, 1 बर्थ इधर, 1 ऊपर, जिसको चढ़ने के लिए स्टेयर्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाई गई हैं रेलवे के द्वारा। इसी प्रकार से जो सामने है उसमें भी नीचे और ऊपर दोनों में स्टेयर अलग अलग लगाई गई हैं। तो ये 4 लोगों का एक केबिन हो जाता है, जिस केबिन को आप अंदर से बंद भी कर सकते हो। और कुछ कोच में सिर्फ 2 ही सीट का केबिन मिलता है, जिसमें 1 और 1 2, सिर्फ 2 लोग ही उस कोच में यात्रा करते हैं। फर्स्ट एसी में सुविधा मिल जाती है। और दूसरी बात, जो सीटों की क्वालिटी होती है वो भी बहुत प्रीमियम होती है। गद्देदार सीटें बहुत अच्छी होती हैं, और आपसे कोई भी रेलवे का अधिकारी या रेलवे में चेकिंग जब होती है तो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया जाता है, क्योंकि रेलवे का सबसे प्रीमियम कोच है, जिसमें ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों में से सिर्फ 20% लोग ही एसी फर्स्ट को ट्रेन में सफ़र करने के दौरान यात्रा में चुनते हैं, क्योंकि इसका किराया अन्य कोचों की अपेक्षा, थर्ड एसी सेकंड एसी की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और कोच की संख्या कम होने के कारण आसानी से टिकट भी नहीं मिल पाती। और फर्स्ट एसी का सबसे बड़ा डिफरेंस सेकंड एसी और थर्ड एसी से ये है कि इसमें जो भी आपकी सर्विसेज मिल रही हैं वो फर्स्ट क्लास की ही मिल रही हैं। इसीलिए उसका नाम रखा गया है प्रथम वातानुकूलित शयनान श्रेणी। मतलब जो उसके वॉशरूम है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नीचे कारपेट बिछा हुआ रेड कलर का। जो मेरा अनुभव है व्यक्तिगत, संपर्क क्रांति दुर्ग निजामुद्दीन में हमने एक बार यात्रा की थी, बहुत ही प्रीमियम सर्विस थी उस गाड़ी में। मतलब उसका जो वॉशरूम था बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अंदर जो लॉबी थी वो भी बिल्कुल क्लियर, क्योंकि साइड में बर्थ नहीं होती हैं, टोटल एक ही फ्रंट लाइन में बर्थ होती हैं, वो भी केबिन के हिसाब से बर्थ बनी होती हैं। तो फर्स्ट क्लास कोच के अंतर हैं। किराया जरूर अधिक होता है, लेकिन सफ़र करने का एक आनंद का अनुभव भी अलग प्रकार का होता है। ये थे ट्रेन के सारे कोचों में डिफरेंसेस। आपसे निवेदन है, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।